नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। ऐसी खबर जिसने मेरठ और मैनपुरी के साथ साथ पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। मेरठ में पंचायत चुनाव से ठीक पहले अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है। एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने जिले में कई जगहों पर छापेमारी कर 125 से ज्यादा अवैध तमंचे और पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी में पुलिस ने अवैध हथियार और अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ऐसी आशंका है कि पंचायत चुनाव में इन हथियारों और अवैध शराब का इस्तेमाल होना था। प्रथम इसमें सीओ एसटीएफ और थाना पुलिस के नेतृत्व में टीपी नगर में रेड की गई, जहां पर एक फैक्ट्री बरामद हुई जो काफ़ी आधुनिक थी और भारी मात्रा में वहां से वेपन बरामद किए गए। उसके पश्चात उनसे पूछताछ के क्रम में रेड ब्रह्मपुरी में की गई। ब्रह्मपुरी में भी 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और हैवी रिकवरी हुई। इसी क्रम में देहात में एसपी देहात के नेतृत्व में किठौर थाना क्षेत्र में भी रेड की गई है और इस पूरे क्रम में टोटल 150 के आसपास बने हुए तमंचे, पिस्टल और बंदूकें बरामद हुई हैं। 50 के आसपास अधबने वेपन बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं और 8 लोग टोटल गिरफ्तार किए गए हैं। 20 लाख रुपए की अवैध शराब, और इसके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये अवैध केमिकल से बनी शराब है ये बहुत ही खतरनाक होती है। यदि इसमें थोड़ा सा भी मिथिल अल्कोहल आ जाता है तो उससे मृत्यु इत्यादि भी हो सकती है। 12 तमंचे की बॉडी और एक शराब के साथ साथ ये लोग अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भी काम कर रहे थे और इन दोनों ही चीज़ों को चुनाव में खपाया जाना था। तो एक बहुत अच्छा खुलासा हुआ है। इसमें जो ये भानु बिहार की माँ है, इनका भी बहुत बड़ा रोल सामने आया है। सहयोगी निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ आशुतोष मिश्रा मैनपुरी से जुड़ गए हैं। निखिल, आपके पास आऊंगी। अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, कितनी बड़ी कामयाबी है ये पुलिस के लिए? निखिल, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले आशुतोष के पास चलते हैं। मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष। यहां पर अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, किस तरह से इसका इस्तेमाल पंचायत चुनाव के लिए होना था, आप बताइए क्या जानकारी है? नीलू, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से शराब का जखीरा तैयार किया गया था वो केमिकल से शराब तैयार की गई थी और उसकी खपत जो है पंचायत चुनाव में होनी थी। ऐसे में एसपी मैनपुरी का साफ तौर पर यह कहना था कि जो केमिकल से शराब तैयार की गई थी इससे निश्चित रूप से किसी की मृत्यु भी हो सकती थी। यानी कि एक बहुत बड़ा नेक्सस था जो इस पे काम कर रहा था, जो पंचायत चुनाव में इसकी खपत होनी थी। उसके अलावा जब शराब पकड़ने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर अवैध शस्त्र की फैक्ट्री भी पकड़ी गई और बने तमंचे भी पकड़े गए। तो मैनपुरी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। जिस तरीके से मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी करके भारी मात्रा में तकरीबन 32 लाख रुपए की शराब बरामद की, उसके बाद अवैध शस्त्र की फैक्ट्री बरामद की है। जी आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ निखिल भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मेरठ में पकड़ी गई है अवैध हथियारों की फैक्ट्री, कौन इसे चला रहा था और क्या जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, पंचायत चुनाव से ठीक पहले अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने छापा मारा है और 1-2 नहीं बल्कि 4 जगह छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और हथियार बनाने की 2 बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। ये घर में चोरी छुपे ढंग से फैक्ट्री चल रही थी जहां 133 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि 133 अवैध हथियार बहुत बड़ी खेप होती है और पंचायत चुनाव में इनका इस्तेमाल होना था। खुद एसएसपी ने बताया कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है तो अवैध असला की भी डिमांड बढ़ गई थी और उसी चक्कर में ये लोग ट्रैप हुए और एसटीएफ और मेरठ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से मेरठ के टीपी नगर, ब्रह्मपुरी, किठौर और लिसाड़ी के क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, एक तमंचा 1500 से 5000 के बीच बिकता है और जो अवैध पिस्टल है वो 22,000 से 35,000 के बीच बिकती है और पूरे कंपनी फॉर्मेट में ये लोग काम कर रहे थे। इनके पास एक मैन्युफैक्चरर था, कारीगर थे, एक होलसेलर था, सप्लायर थे और पूरे कंपनी के ढंग से काम चल रहा है। यानी अब से नहीं, पिछले काफी समय से ये काम चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो ये पुलिस के शिकंजे में फंसे और इस पर एसटीएफ ने और मेरठ पुलिस ने छापेमारी की। बिल्कुल, लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी है एसटीएफ के लिए भी और पुलिस के लिए भी, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि इन्हीं अवैध हथियारों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव के लिए होना था, तो जाहिर तौर पर बड़ी कामयाबी है। निखिल, ये भी बताइए, क्या इसकी ये जो फैक्ट्री है अवैध रूप से इसको लगाया गया था, हाल ही में इसको लगाया गया था क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं?
देखिए, हाल ही में इसको लगाया गया था, ऐसा कोई बहुत ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, ये पहले से कर रहे थे, लेकिन इनकी डिमांड बढ़ गई थी पंचायत चुनाव में, क्योंकि इतना बड़ा जो स्टॉक था 133 अवैध हथियार, एक बड़ी संख्या है, इतना बड़ा स्टॉक रख पाना इन लोगों के बस की बात थी, क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले थे, डिमांड बढ़ चुकी थी। हर बदमाश, हर प्रत्याशी या हर वो जो चुनाव को प्रभावित करना चाहता है वो अवैध हथियार की डिमांड कर रहा था, और ऐसे में इनका रेट भी बढ़ गया था। जो तमंचा महज 3 से 4 हजार में बिकता था, अब उसकी कॉस्ट 5,000 रुपए कर दी गई थी। तो इस तरीके से ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी, और 2 फैक्ट्रियां चल रही थी अलग अलग इलाकों में, एक ब्रह्मपुरी में थी, एक टीपी नगर में थी, और घर में ये फैक्ट्रियां चल रही थी। यानी आप समझ सकते हैं कि मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में ये लोग अवैध हथियार सप्लाई करते थे, और मोटा मुनाफे कमाने के लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ करते थे। बिल्कुल, लेकिन आप रहिए हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हैं मैनपुरी से। आशुतोष, इस चेन को तोड़ना भी बेहद जरूरी है पुलिस के लिए कि सप्लाई, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले डिमांड बढ़ जाती है, तो पुलिस के लिए उस चेन को तोड़ना भी जरूरी है कि कहां तक इन हथियारों की डिलीवरी होनी थी। बिल्कुल मनु, निश्चित रूप से यही सवाल मेरा एसपी मैनपुरी से था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हमारी टीमें काम कर रही हैं और ये जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार इतनी भारी तादाद में जो शराब का केमिकल था वो चौरस धंधे में शामिल हैं, ऐसे लोगों को भी अब पुलिस कर रही है। मैनपुरी के जो 4 टीमें। आशुतोष, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी कामयाबी यहां पर यूपी पुलिस को मिली है, चाहे मेरठ की बात हो चाहे मैनपुरी की बात हो। अवैध शराब भी पकड़ी गई है और अवैध हथियारों का जखीरा भी पकड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां एयरपोर्ट के पास एरो सिटी के होटल वर्ल्ड मार्क 1 के पास कार में मामूली टच होने पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मर्सिडीज और BMW कार सवारों की गाड़ी आपस में टच हो गई और गाड़ी का शीशा टूट गया, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर लात घूसे चले हैं और मामला इतना बढ़ गया है कि होटल के गार्ड और बाउंसर को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी दोनों गुटों में मारपीट होती रही। डीसीपी एयरपोर्ट राजीव रंजन का कहना है कि वीडियो के आधार पर दोनों गुटों के लोगों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली का ये वीडियो आप देख रहे हैं, हाई प्रोफाइल मामला, BMW और मर्सिडीज की टक्कर होती है, जो बताया जा रहा है कि मामूली सा कोई टच हुआ था, BMW ने मर्सिडीज में हल्का सा टच कर दिया था, उसके बाद ये बवाल बढ़ा है। देखिए किस तरह से रहीशजादे सड़क पर ही एक दूसरे से लात घूसे यहाँ पर चल रहे हैं। होटल के सामने ये पूरा वाक्य हुआ तो होटल के लोग भी आ गए बीच बचाव करने के लिए, लेकिन बावजूद उसके ये हंगामा वहां पर बढ़ता गया और करीब घंटे तक, 1 घंटे के लगभग यहाँ पर जमकर लात घूसे चले हैं। मामला छोटा था, सिर्फ टच हुई थी गाड़ी, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला BMW और मर्सिडीज की ये टक्कर थी और उसी दौरान दोनों ही कार ड्राइवर जो थे उनकी एक दूसरे के साथ मारपीट यहाँ पर तस्वीरें कैद हुई सीसीटीवी में, जो आपके सामने। वाराणसी से बड़ी खबर है, अपहरण और फिरौती के मामले में एक छात्र समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 3 की तलाश चल रही है। बता दें कि इस मामले में BHU के छात्र समेत 5 लोग नामजद थे। इन पर BHU के एम्बुलेंस ड्राइवर को बंधक बनाकर फिरौती मांगने का आरोप था। नामजद आरोपियों में 2 ABVP के सदस्य हैं। बंधक ड्राइवर को BHU हॉस्टल से रिहा कर लिया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बागपत से, जहां बड़ौत इलाके में मंदिर कमेटी के चुनाव के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। हंगामा इतना बढ़ गया है कि चुनाव को स्थगित करना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए बागपत की, वोटिंग को लेकर आपस में यहां पर लात घूसे चले हैं। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मंदिर कमेटी का चुनाव था और उसी दौरान वोटिंग को लेकर कुछ विवाद होता है और फिर आपस में यहां पर मारपीट हुई। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बीच बचाव कराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बागपत से। हंगामे के चलते चुनाव को भी स्थगित करना पड़ा। मैनपुरी में मतदाता सूची में नाम संशोधन कराने को लेकर तहसील में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एसपी नेताओं और लेखपालों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में लेखपाल संघ के महामंत्री समेत 3 लेखपालों को चोटें आई हैं। लेखपालों ने सरकारी कागज फाड़ने, तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने एसपी की महिला नेता समेत 2 महिलाएं और 2 युवकों को हिरासत में लिया।
लेखपालों ने एसडीएम से मारपीट करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। बैंकों से फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। पालीमार से जुड़े कानपुर के उद्योगपति पर सीबीआई ने करीब 23 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह रिपोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की बिरहाना रोड शाखा ने दर्ज कराई है। दरअसल कानपुर में कई उद्योगपति हाल ही में सामने आए हैं जो लगातार बैंकों से फ्रॉड कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और उद्योगपति का नाम जुड़ गया है जिन्होंने 23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक महाप्रबंधक पीके साहू ने सीबीआई में इसकी शिकायत की। सीधा आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी दौरे पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पूजा अर्चना चल रही है। सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। तो गोरखपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो गोरखपुर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना वहां पर चल रही है। सांसद रवि किशन भी आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर हैं गोरखपुर। आज भी गोरखपुर में रहेंगे और कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे। इससे पहले भी बहराइच का दौरा कर चुके हैं और करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे चुके हैं और अब पहुंचे हैं गोरखपुर। यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, आप सुन सकते हैं। क्षेत्रे मासानां मासोऽस्मिन् मासे फाल्गुन मासे शुक्ले पक्षे शुक्लयां तिथौ चतुर्दश्यां तिथौ अद्य शनिवासरः नाम्नः गोत्रः पीठाधीश्वरोऽहं ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्तफल प्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध क्षय द्वारा धर्मार्थ मोक्ष प्राप्त्यर्थं सकल अभिष्टकामना सिद्ध्यर्थं आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम चिरकाल संरक्षणार्थम दैहिक दैविक भौतिक तापत्रय शमनार्थम प्राण विज्ञान प्राप्त्यर्थम घाटम पूजन च महं करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदयति दैवान्तो सुतशरथैवयति दूरङ्गमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पस्तु। ओम गणानन्दवा गणपति गुं हवामहे प्रियानन्दवा प्रियपति गुं हवामहे निधेनन्दवा निधिपति गुं हवामहे वशो मन आहवजानि भरमा त्वमजासि ब्रह्मा। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे, वहां पर पूजा अर्चना चल रही है। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों की सौगात दे चुके हैं यूपी को और अब गोरखपुर में हैं। 2 दिन का ये दौरा है। कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहने वाले हैं। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वहां पर पूजा अर्चना चल रही है, जैसे कि हमने आपको मंत्रोच्चारण भी सुनाए हैं। सांसद रवि किशन भी आपको देख सकते हैं वहां पर बैठे हुए हैं और पूजा अर्चना चल रही है, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तल्लीनता के साथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कल भी गोरखपुर में रहने वाले हैं और अभी ये फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है पूजा अर्चना का। और यहाँ पे क्या कुछ प्रोग्राम है उसकी जानकारी भी हम अपने सहयोगी से लेंगे।
इन तस्वीरों को हम आगे भी दिखाएंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गोरखपुर में सीएम योगी ने चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। सांसद रवि किशन भी इस दौरान मौजूद हैं। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी और तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। पूर्वांचल वासियों को ये बड़ी सौगात है। सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसी को 121 एकड़ में इस चिड़ियाघर को बनाया है, जो काफी हाईटेक है। इस चिड़ियाघर में 60D थिएटर भी बनाया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आप देख सकते हैं गोरखपुर से यहां पर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बेहद ही हाईटेक ये चिड़ियाघर है, 121 एकड़ में बना हुआ है। चिड़ियाघर में 60D थिएटर बनाया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस चिड़ियाघर के बारे में बात करें तो उसका शिलान्यास बसपा सरकार में हुआ था। 2012 में सपा की सरकार बनी। 2016 तक चिड़ियाघर का प्रोजेक्ट पूरी तरह से उपेक्षित रहा और इस सपने को अब सीएम योगी ने साकार किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्वांचल वासियों को ये बड़ी सौगात है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट, वर्षों से इस पर काम नहीं हुआ था, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। चिड़ियाघर का उद्घाटन हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया है। सांसद रवि किशन की भी मौजूदगी इस दौरान रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें खुद पर्सनल रूप से पूरा इंटरेस्ट दिखाया और उसके बाद आज ये सपना साकार हो पाया है। और काफी टाइम तक यहाँ पर आ भी चुके हैं, दौरा कर चुके हैं। काम किस तरह से चल रहा था वो भी देखते रहे और अब आखिरकार चिड़ियाघर का उद्घाटन कर दिया गया है। गोरखपुर वासियों को सौंप दिया गया है। एक बड़ी सौगात इसको कहेंगे। और चिड़ियाघर के एंट्रेंस प्लाजा को गोरखनाथ मंदिर की थीम पर और यहाँ के साइनेस, कैफेटेरिया, कियोस्क, फाउंटेन, हॉस्पिटल, महात्मा बुद्ध की थीम पर पूरा विकसित किया गया है। यानी आप समझिए कि किस तरह का हाईटेक ये चिड़ियाघर है। और चिड़ियाघर में लायन, राइनोसोरस एंक्लोजर, पिकॉक, बटरफ्लाई पार्क, 7D थिएटर, गोल्फ कार, सभी चिड़ियाघर की इस खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया है। बेहद ही खूबसूरत ये चिड़ियाघर है और आज उद्घाटन इसका हो गया है। आप जा सकते हैं कभी भी। और 34 एकड़ के विशाल वेटलैंड वाला पहला चिड़ियाघर है। इस वेटलैंड के संरक्षण पर ध्यान देने से यहाँ 2 सालों से स्थानीय पक्षियों के साथ बहुतायत में प्रवासी पक्षी विचरण करने आ रहे हैं। तो ये देश का पहला 7D थिएटर है सीएम योगी के निर्देश पर, जिसे बनाया गया है। 48 सीटर 7D थिएटर बनाया गया है। सरकारी क्षेत्र का ये पहला 7D थिएटर है। कोरोना काल के बीच भी हमारे कार्यक्रम ने एक अच्छे कल की उम्मीद बनाए रखी। बायजूस यंग जीनियस की पहल सीजन इस साल फरवरी में शुरू हुआ और हमने बड़े बड़ों को अपनी प्रतिभा और जुनून से हैरान करने वाले 21 यंग जीनियस बच्चों से इस देश को मिलवाया। ये बच्चे वाकई कमाल के हैं और इनकी बढ़ती चमक का जश्न मनाने के लिए संगीतकार सलीम मर्चेंट के साथ मिलकर नेटवर्क 18 ने बनाई एक खास पेशकश। ये कैसे पॉसिबल है, समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस, तुम बेमिसाल हो। छोटी सी एज में सीरियस, सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी हैं। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। और हमारी ऑटो पहुंच चुकी है राम की नगरी अयोध्या।